नमस्कार दोस्तों, 25 मई 2003 बोइंग 727 का एक विमान अचानक से एयरपोर्ट से गायब हो गया। उसके बाद इसे कई सालों तक खोजा भी गया पर कोई भी जवाब नहीं मिला। क्या हुआ था इस जहाज के साथ? ऐसे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में भी इसे खोजा नहीं जा सका। इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1975 में अमेरिकन एयरलाइन बोइंग 727 को बनाया गया। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइन ने इसे 25 सालों तक इसका इस्तेमाल किया। इतने साल इस्तेमाल करने के बाद इस प्लेन को अंगोला एयरलाइन ने खरीद लिया। दोस्तों, यहाँ पर कमर्शियल प्लेन्स को अपडेटेड रखा जाता है। बोइंग 727 जैसे पॉपुलर प्लेन्स को हमेशा अपडेट रखा जाता है। अंगोला एयरलाइन ने इस प्लेन को खरीदने के बाद इसके सभी सीटों को हटाकर डीजल फ्यूल्स कैरी करना शुरू करा, जहां पर ऑन रोड नहीं पहुंचा जा सकता। ये प्लेन काफी पुराना था, इसे मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं किया जाने लगा। बस इसका रफ यूज किया जा रहा था और बहुत सारे ओल्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया गया। दोस्तों, एक प्लेन को ग्राउंडेड करने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। प्लेन्स को रखने के लिए काफी बड़े एरिया की जरूरत होती है। इसके भारी भरकम वजन के कारण जमीन भी धंस सकता है, इसलिए कंक्रीट डालकर ग्राउंड को काफी मजबूत बनाया जाता है। ऐसे में एयरपोर्ट वाले पार्किंग चार्ज तो लेंगे ही, चाहे प्लेन उड़े या ना उड़े। बोइंग 727 क्वालिट्रो एयरपोर्ट में करीब 15 महीनों तक खड़ा रहा। ऐसे में पार्किंग चार्ज बढ़ते बढ़ते $4 मिलियन तक हो गया और इसे आज के इंडियन रुपये में कन्वर्ट करे तो 29,18,44,000 रुपए होते हैं। यानी कि अंगोला एयरलाइन के मालिक को इतने रुपए पार्किंग चार्ज देना था। अब यहाँ से पूरी कहानी ही बदल जाती है। दिन था 25 मई 2003, शाम के करीब 5 बज रहे थे। दो लोग प्लेन में घुसते हैं। एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू ने देखा कि 2 इंसान प्लेन में इंटर हुए, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये प्लेन मात्र 30 मिनट में गायब हो जाएगा। अभी भी प्लेन का सारा लाइट बंद था, तभी अचानक से इंजन चालू हो जाता है। एटीसी को भी ये अब तक पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, एयरपोर्ट में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, इसलिए ऐसे पता करना बहुत मुश्किल है कौन सा प्लेन का इंजन स्टार्ट है। चारों तरफ इंजन की आवाजें ही सुनाई देती हैं, इसलिए इंजन के सेंटर में तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि जब इंजन स्टार्ट हो देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सा प्लेन का इंजन रनिंग कंडीशन में है। एटीसी ने देखा कि बोइंग 727 का इंजन स्टार्ट हो चुका था। अब धीरे धीरे ये प्लेन टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ जा रहा था। एटीसी ने बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। प्लेन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद था। एटीसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रनवे की तरफ क्यों जा रहा है। ये प्लेन तो 15 महीनों से बंद था, ऊपर से इसे टेक ऑफ क्लियरेंस भी नहीं मिला था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी बोइंग 727 से कांटेक्ट नहीं किया जा सका। ना कोई लाइट, ना कोई कांटेक्ट। ये प्लेन रनवे में जाकर तेजी से रन करने लगा। देखते ही देखते ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। एयरपोर्ट के सभी अधिकारी देखते रह गए और सोचते रह गए कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। प्लेन टेक ऑफ करके साउथ वेस्ट की ओर मुड़ गया और समुद्र की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते ये प्लेन लोगों की नजरों से गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। ग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इस प्लेन में 55,000 लीटर फ्यूल भरा गया था। इतने फ्यूल में ये प्लेन 2400 मीटर फ्लाई कर सकता था और इतने बड़े एरिया में प्लेन को खोज पाना बहुत मुश्किल था। तुरंत ही एक सर्च टीम को समुद्र की ओर भेजा जाता है। दोस्तों, अगर इस प्लेन ने टेक ऑफ किया तो कहीं न कहीं लैंडिंग जरूर किया होगा। इसी उम्मीद के साथ 2400 किलोमीटर के एरिया में जितने भी कंट्रीज थे और जितने भी एयरपोर्ट थे, सभी जगह पता लगाया गया, पर फिर भी कोई पता नहीं चल पाया। तो इसका मतलब यही है कि प्लेन कहीं समुद्र में क्रैश हुआ होगा। दोस्तों, बहुत लोगों का मानना है कि ये प्लेन को चोरी करवाया गया था एयरलाइन कंपनी के द्वारा, क्योंकि उस प्लेन पर 29 करोड़ का कर्ज था। ऊपर से प्लेन का कंडीशन भी ठीक नहीं था, इसलिए प्लेन के मालिक ने 2 लोगों को हायर किया और उस प्लेन को गायब करवा दिया। दोस्तों, क्या वजह थी? क्यों इस चोरी को रोका नहीं जा सका और क्यों इसे ट्रैक भी नहीं किया जा सका? आइए समझते हैं। एटीसी से बात करने के लिए प्लेन में रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसकी मदद से वॉइस कॉल किया जा सकता है। अब यहाँ पर रेडियो वेव्स डिफरेंट रेंज के हो सकते हैं, जैसे कि HF यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। प्लेन में एक ट्रांसपोंडर होता है, यदि रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो इसी ट्रांसपोंडर मदद से एटीसी को सिग्नल भेजा जा सकता है स्वैप कोड की मदद से। अब ये स्वैप कोड क्या है? ये कोड बेसिकली 4 डिजिट
का होता है और हर नंबर का अलग अलग मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पायलट किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा तो सिंपली ट्रांसपोंडर में 7600 को डायल कर देगा। इसके बाद ये नंबर ATC तक पहुंच जाएगा। अब ATC को पता है कि ये नंबर का मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम फेलियर। अब यहाँ पर ATC कम से कम 2 फाइटर प्लेन्स को भेजेगा प्लेन्स के लास्ट लोकेशन में। प्लेन्स के लास्ट लोकेशन में प्लेन्स को खोज निकालने के बाद फाइटर प्लेन्स अपने विंग्स को अप डाउन करके इशारा में बात करने की कोशिश करेगा। इसके बाद इसके जवाब में कमर्शियल प्लेन का पायलट भी अपने विंग्स रोल करेगा, यानी कि अब दोनों में सहमति बन गई। अब फाइटर प्लेन्स आगे की ओर निकल जाएगा और कमर्शियल प्लेन उसको फॉलो करते हुए एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। लेकिन अंगोला एयरलाइंस बोइंग 727 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पायलट ने रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया था और ये प्लेन काफी पुराना था तो इसमें GPS सिस्टम भी नहीं था। इसी वजह से इस प्लेन को खोजा नहीं जा सका। ये वीडियो पसंद आया तो चेरनोबिल डिजास्टर वाला वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।